मंजूर पश्तीन की समझ नहीं आई। कहता है हमारी 5000 साल पुरानी तारीख है जी। मोहसिन दावड़ को छोड़कर क्यों भागे थे? कहता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बैतुल्ला महसूद कौन था अंकल? चकझुमरे का रहने वाला था। फिर मौसूफ कहते हैं कि फौज बंदे उठाती है। अगर ये बात है तो तुम्हें क्यों नहीं उठाया? उसूलन तो सबसे ज्यादा तनकीद तुम ही करते हो। और क्या फौज के पास कोई पैरासिटामोल की गोली है कि बंदा रात को खाए और सुबह दहशतगर्द बनाओ? कोई बिल्ली भी ले आए तो वो कहता है इसकी मियाओं में दुख छुपा हुआ है। मियाओ। मंजूर पिस्टीन बल्कि पिस्टन और फिर मुर्गी को माइक देकर कहता है आवाज बुलंद करो भाई, मेरी कुर्बानी कर दो, बस इसकी तकरीर से बचा लो मुझे। एक दिन एक बंदा घोड़ा लेकर आया जो दौड़ नहीं पा रहा था। मंजूर ने कहा ये घोड़ा नहीं, मेरी तहरीक की थकन है। घोड़ा कहने लगा भाई मैं रेस का जानवर हूं, सियासत का नहीं। अबे किस चीज की सियासत कर रहा है तू? कि मंजूर पिश्तीन का क्लिनिक वो वाहिद जगह है जहां जानवर भी कहते हैं एज डॉक्टर तो चंगा है सानू शावर ला जाए। ओ भाई मंजूर, हेलो जुरे, सच बोलना ठीक होता है। पाकिस्तान में एक नया फैशन चला है, इनकलाबी बंद। अब जिसका मोबाइल पीटीए बंद भी कर देता है ना, वो भी कहता है कि रियासत मुझे दोबारा। बंदा पूछे रियासत है या मालशिया? एक साहब हैं मंजूर पिश्तीन, मौसूफ का ताल्लुक शुमान खेल कबीले से है, मगर मौसूफ मंजूर पश्तीन की समझ नहीं आता। कहता है हमारी 5000 साल पुरानी तारीख। भाई वो तारीख किधर है? वो तो सिर्फ सनी देओल की तारीख जो अदालत में हो देता है। किसी कैलेंडर में भी आपकी तारीख जो है नजर नहीं आती। 5000 सालों में तुमने क्या किया? कोई साइंसी इजाद कर ली? कोई अपने लोगों के लिए अस्पताल या सड़कें बनाई? नहीं। 5000 सालों में कोई बिल्डिंग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई यूनिवर्सिटी बनाई? नहीं। तुम लोगों ने 5 सालों में किया क्या? फिर अकड़ किस बात की है? मंजूर पिश्तीन खुद को इनकलाबी कहता है और जिस इनकलाब की बात करता है वो हजमूला खा के खत्म हो जाता है। अगला इनकलाब फिर शाम के खाने के 4 घंटे बाद आता है। एक दिन फेसबुक पर लाइव आकर कहता है सब कुछ फौज कर रही है। जब सब कुछ फौज कर रही है तो तुम क्या कर रहे हो? है जी? मोहसिन दावड़ को छोड़कर क्यों भागे थे? चलो रहने दो, ये किस्सा खत्म करो। लेकिन एक जगह कहता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जब टीटीपी के दहशतगर्दों से डरकर तुम वजीरिस्तान से भागकर डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा में आ गए थे, तब दहशतगर्दी के पीछे क्या था? बैतुल्ला महसूद कौन था अंकल? क्या बैतुल्ला महसूद चकझुमरे का रहने वाला था? हकीमुल्ला महसूद क्या लाड़काने का रहने वाला था? या वो मौलवी फजलुल्लाह वो क्या गिलगित से आया था ड्राई फ्रूट बेचने? अरे भाई सब तुम्हारे कबीले से तो थे। हाँ, लतीफुल्लाह महसूद याद होगा, जिसका वीडियो बयान मौजूद है कि हमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत फंड देता है। एडी तुसी NGO खोली हुई है थे फंड मिलते तानू। भारत का नाम तो आप लेंगे नहीं। अगर बकौल आपके कि सब कुछ फौज करा रही है तो फिर भारतीय बदनाम जमाना एजेंसी रा चावलों पर रिसर्च करती होगी। सुना है रा को भारत से बहुत बड़ा बजट मिलता है। ये बजट तो रा टीटीपी को डिस्पेंसरियां बनाने के लिए देती होगी। फिर मंजूर पिश्तीन साहब फरमाते हैं फौज दहशतगर्द बनाती है। ले दस, अगर ऐसा है तो तुम दहशतगर्द क्यों नहीं बने? फिर मौसूफ कहते हैं कि फौज बंदे उठाती है। अगर ये बात है तो तुम्हें क्यों नहीं उठाया? उसूलन तो सबसे ज्यादा तनकीद तुम ही करते हो। और क्या फौज के पास कोई पैरासिटामोल की गोली है कि बंदा रात को खाए और सुबह दहशतगर्द बनाओ? और भाई जाहिर सी बात है ये एक प्रोसेस है।
एक लड़का जब इस प्रोसेस से गुजरता है तो क्या उसके घर वालों का या फिर मोहल्ले वालों का या फिर मंजूर पिश्तीन का फ़र्ज़ नहीं बनता कि ऐसे लोगों के बारे में बरवक्त रियासत को इतला दें? नहीं बनता भाई, नहीं बनता। नहीं, इनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। जनाब, जितने दहशतगर्द के बड़े सरगुन्ने होते हैं, नून गुन्ने होते हैं, वो आपके ख़ानदान से हैं। ऊपर मैंने बताया था ना आपको कि आप भी मैसूद और बैतुल्ला और हकीमुल्ला भी मैसूद। कभी ये नारा भी तो लगाएं कि ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे भारत है जो बैतुल्ला और हकीमुल्ला जैसे दहशतगर्दों को फंडिंग करता है। ये नारा लगाते हुए क्या म्यूट पे लग जाते हो? मंजूर पिस्टीन, बल्कि पिस्टन। मंजूर साहब का इनकलाब भी ना बड़ा ही कोई ख़ास है। सिर्फ तब आता है जब राह से किस्त आती है। समझते क्यों होंगे आप? किस्त लेट हो जाए तो मंजूर भाई कहते हैं हम अभी पीसफुल हैं, कुछ दिन बाद गुस्से में आएंगे। वाह। और जब हुकूमत कार्रवाई करे तो सारा टब्बर कहता है ये तो आज़ादी इजहार पर हमला है। नहीं भाई, नहीं, ये आज़ादी बकवास पर पाबंदी है। ये जो हमारे कुछ खुद साख्ता इनकलाबी हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है बाहर बैठकर पाकिस्तान को गालियां देना। यानी खुद बर्गर खाओ और कहो पाकिस्तान में गरीब भूखा मर रहा है, हमारे पेट देखो नज़र ही नहीं आ रहे, हमारा कुछ भी नज़र नहीं आता। मंजूर साहब का ख्वाब ये है कि वो बहुत बड़ा लीडर बन जाए, लेकिन वो बहुत बड़ा कुछ और बन चुका है। मैं इधर बताना नहीं चाहता। मंजूर पिश्तीन सियासतदान नहीं है, सिर्फ जानवरों का डॉक्टर है। ये वो बंदा है जो ऊँट को देख कर कहता है कि इस पर भी रियासती जुल्म हुआ, इसकी कोहान जो है वो देखे निकल आई है। और तो और मंजूर साहब के क्लिनिक का नाम होना चाहिए था वेटनरी क्लिनिक एंड बकवास सेंटर। एक बंदा कुत्ता लेकर आया, कहता है डॉक्टर साहब ये भौंकता नहीं। मंजूर साहब ने पहले उसे घूर के देखा, फिर कहा इसकी खामोशी के पीछे गहरी साजिश है। बंदा बोला भाई ये जर्मन शेफर्ड है। मंजूर कहता है जर्मन है तो क्या हुआ, ये भी कोई बात करने वाली। मंजूर के पास अगर कोई बिल्ली भी ले आए तो वो कहता है इसकी मियाऊ में दुख छुपा हुआ है। मियाऊ। ये रियासती खामोशी का शिकार है। एक बंदा तो मुर्गी लेकर आया, कहता है अंडे नहीं दे रही। मंजूर साहब ने फौरन कहा ये अंडे फौज ने जब्त कर लिए होंगे। और फिर मुर्गी को माइक देकर कहता है आवाज बुलंद करो। मुर्गी ने फौरन अंडा दे दिया, डर गए बेचारा। और तो और एक दिन तोता बीमार था, बोल नहीं रहा था। मंजूर ने कहा ये तोता नहीं, तहरीक का स्पोक्स पर्सन है। फिर से माइक देकर कहा कि बोलो बोलो हमें हक दो। तोता हल्का सा बोला हक दो। मंजूर खुश हो गया, कहा लीजिए अगला जलसा तोता करेगा। आप भी तो तोते हैं इंडिया के। मंजूर का मसला है ज़्यादा। अगर गाय दूध ना दे तो कहता है कि ये दरअसल दूध असल में महरूमी की अलामत है, ये गाय जुल्म की दास्तान है। एक दिन शेर आया चिड़ियाघर से। मंजूर ने कहा ये शेर नहीं है, ये रियासती धमकी है। शेर ने धाड़ मारी, मंजूर भाग गया। फिर वापस आके बोला ये जो धाड़ है ना इसके पीछे भी पड़ती है। ले एक बंदा बकरा लेकर आ गया, कहता है कुर्बानी से पहले चेकअप करवाना है। मंजूर बोला कुर्बानी जुल्म है, ये जुल्म। बकरा बोला भाई मेरी कुर्बानी कर दो, बस इसकी तकरीर से बचा लो मुझे। एक दिन एक बंदा घोड़ा लेकर आया जो दौड़ नहीं पा रहा था। मंजूर ने कहा ये घोड़ा नहीं, मेरी तहरीक की थकन है। घोड़ा कहने लगा भाई मैं रेस का जानवर हूं, सियासत का नहीं। अबे किस चीज की सियासत कर रहा है तू? बंदा सियासत भी करता है, सियासत नजर आती है, तेरी सियासत के पीछे सिर्फ राय नजर आती है। और मंजूर साहब ना जानवर की बीमारी को ना साजिश कह देते हैं। मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, मंजूर बोला अंडों पर पाबंदी लग गई है। बिल्ली की आंख सुर्ख हो गई है, मंजूर बोला ये भी तशद्दुद की अलामत है। मंजूर का क्लिनिक नहीं होता, वो एक एहतजाजी कैंप होता है जहां जानवर इलाज नहीं करवाते बल्कि तकरीर सुनने आते हैं। बकरी भी जाती है वहां तो बाहर आकर कहती है मैं आज़ादी चाहती हूँ।
और गाय वापस आकर कहती है जुल्म के खिलाफ हूँ। मुर्गी वापस आकर नारे मारती है मेरा अंडा मेरा हक, लैट 10। मंजूर एक ऐसे डॉक्टर हैं जो जानवर को दवाई नहीं देता बल्कि ट्वीट कराता है। अगर बिल्ली बीमार हो जाए तो ट्वीट करेगा जुल्म हद से बढ़ चुका है, और अगर कुत्ता बीमार है तो कहेगा ये भी सियासी विक्टिमाइजेशन है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मंजूर पिश्तीन का क्लिनिक वो वाहिद जगह है जहां जानवर भी कहते हैं एज डॉक्टर तो चंगा है सानू शावर ला जाओ। ये भी कहेगा ये जो सांस है ना इसके पीछे इदारे हैं। तो जनाब अगर आपके जानवर बीमार हों तो खुदारा मंजूर पिश्तीन के पास मत ले जाना, क्योंकि वह दवा नहीं देगा, सिर्फ नारे लगवाएगा और आखिर में कहेगा ये जो बाबा है इसके पीछे रियासती बयानियां हैं। मंजूर पिश्तीन अगर बारिश ना हो तो वो ये भी कह देता कि बादलों को भी जो है ना कंट्रोल किया जा रहा है। रियासत चाहती है कि हम सूखे में मर जाएं। ऐसा लगता है कि मंजूर पिश्तीन सुबह उठकर आईना देखता है और कहता है ये जो चेहरा है ना ये सच बोलने की सजा है। ओ भाई मंजूर, हेलो जुरे, सच बोलना ठीक होता है लेकिन हर चीज को साजिश बनाना कौम को मज़ाहिया बनाने के मुतरादिफ होता है। लोग इसके नारे सुनकर पहले सोचते हैं, फिर हंसते हैं, फिर अफसोस करते हैं और फिर चुपचाप घर चले जाते हैं। भाई असल इनकलाब ये नहीं कि बाहर बैठकर अपने मुल्क के खिलाफ बोलना। असल इनकलाब वो है जो माँ की दुआओं, मेहनत और खिदमत से आता है। ये चाय भी आज़ादी, फंड भी आज़ादी वाले इनकलाब नहीं चलते। पाकिस्तान के साथ वफा करो क्योंकि बाकी दुनिया सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, समझे तुम। और हाँ, हुब्बुल वतनी ये नहीं कि मुल्क को बुरा भला कहो, बल्कि यह कि जब इख्तलाफ हो तो अपने वतन के अंदर रहकर इज्जत से इस्लाह की बात करो। इनकलाब वही अच्छा होता है जो रिमोट कंट्रोल से नहीं बल्कि दिल से निकले। पाकिस्तान की कदर करो, ये पाकिस्तान है और तुम आज़ादी से फिर रहे हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।